कमाल की बात कही है कि अपनी नज़र को नहीं, अपने नज़रिए को बदलो। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के एक छोटे से आश्रम में गया। उसने बहुत सुना था उस साधु के बारे में, तो उसके मन में आया कि मैं एक बार जा करके देखता हूँ कि लोग इतनी तारीफ उसकी क्यों करते हैं। तो जब वो उस आश्रम में गया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड्स भी थे। और उसे ये आदत थी कि जहाँ पर भी वो जाता था तो लोग अपने अपनी जगह से खड़े हो जाते थे, उसकी तरफ देखकर अपने हाथ जोड़ते थे, अपना सर झुकाते थे। लेकिन वहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही वो अंदर गया, वहाँ पर एक छोटा सा कमरा था, वहाँ पर एक कालीन बिछी हुई थी, वहाँ पर एक साधु बैठे हुए थे और उन साधु के सामने कुछ लोग बैठे हुए थे और कुछ सवाल जवाब चल रहा था। तो जब वो नेता अंदर गया तो उसके आने से साधु को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। साधु ने उसके चेहरे को तक नहीं देखा, जबकि नेता को उसकी तारीफ सुनने की बड़ी आदत थी, पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जैसे अंदर गया तो उसे बहुत गुस्सा आया, उसे लगा कि ये मेरी बेइज्जती है, तो वो गुस्सा हो गया। और साधु किसी के सवाल का जवाब दे रहे थे, तो उस नेता ने साधु की बात को बीच में ही काट दिया और साधु को थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो साधु ने उनकी तरफ देखे और उनसे कहा कि मैं पहले इनके सवाल का जवाब दे दूँ, बाद में मैं आपसे बात करूँगा, तब तक आप चाहो तो आप बैठ सकते हो। बस साधु के इतने ही कहने की देर थी। जैसे ही ये बात उस नेता ने सुना तो वो नेता गुस्से से लाल हो गया। अब तक तो वो साधु को आप कहकर, यानी उसे इज्जत दे रहा था, तमीज़ से बात कर रहा था, आप कहकर बात कर रहा था। अब वो तू तड़ाक पे उतर आया। उसने अपना सारा गुस्सा उस साधु पर निकाल दिया। वो उस साधु से कहने लगा कि तू जानता भी है तू किससे बात कर रहा है और मैं कौन हूँ। तो साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपसे बात करूँ, आपके सवाल का जवाब दूँ, तो आपको कुछ देर रुकना होगा। ये सुनकर नेता गुस्से से पागल हो गया और वहीं पर सबके सामने चीखने चिल्लाने लगा। वो कहने लगा कि अब मैं तुझे तेरी असली औकात बताऊंगा, तूने मुझसे पंगा लेकर ठीक नहीं किया, पता भी है मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तो साधु ने उसकी तरफ देखे और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, आप जो चाहे मेरे बारे में सोच सकते हैं। फिर उस नेता ने कहा कि तू चाहे सुनना चाहे या ना चाहे, लेकिन मैं यहाँ पर सबके सामने तुझे बताऊंगा कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू एक घटिया इंसान है, तू कोई साधु नहीं, तू एक पाखंडी है, तू एक ढोंगी है। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, तू इन सबको बेवकूफ़ बना रहा है और तेरा बस एक ही मकसद है कि इन लोगों की जेब में जितना भी पैसा है वो सब तेरे पास आ जाए। अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। इतना सब सुनने के बाद भी उस साधु के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ये देखकर वो नेता और गुस्सा हो गया और वो कहने लगा कि बस अब मैं यहाँ पर एक पल भी नहीं रुकना चाहता, अब मैं यहाँ से चला जा रहा हूँ। तो उस नेता ने उससे कहा कि ठीक, अगर तेरे पास भी अभी कुछ वक्त है, अगर तुझे मुझसे कुछ कहना है, तुझे मुझसे माफ़ी मांगना है तो मांग ले। तो उस साधु ने कुछ ही पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ पल के बाद अपनी आंखें फिर से खोल दी और उस नेता के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और उस नेता से कहा कि मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, मुझे आप एक भले और एक अच्छे इंसान लगते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। ये सुनकर वो नेता खुश हो गया, क्योंकि उसे अपनी तारीफ सुनने की बड़ी आदत थी। तो जो लोग, दूसरे लोग उसे जो कहते थे, उस साधु ने भी उसे वही कहा। तो ये खुशी खुशी वो अपने घर चला जाता है। वो नेता उसके घर पे गया, तब वहाँ पर उसके पिताजी बैठे हुए थे। तो उसके पिताजी ने देखा कि जो नेता जो है बड़ा खुश नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने उस नेता से पूछा कि क्या हुआ बेटा, बड़े ही खुश नज़र आ रहे हो। तो उस नेता ने वो सारा माजरा बताया कि वो कैसे वहाँ आश्रम में गया, वहाँ पर उसके और साधु की क्या बात हुई। ये सारा माजरा उसने अपने पिताजी को बताया। सुनकर उस नेता के पिताजी ने उससे कहा कि बेटा, उस साधु ने तुम्हारी तारीफ नहीं की, बल्कि उन्होंने तुम्हें वो कहा जो वो खुद है, और तुमने जो साधु को कहा वो नहीं कहा कि जो साधु वो खुद है, बल्कि तुमने उन्हें वो कहा कि जो तुम खुद हो। क्योंकि इस दुनिया में हम जैसे हैं, हमें सारी दुनिया वैसी ही नज़र आती है। अगर हम अच्छे हैं तो सारी दुनिया हमें अच्छी ही नज़र आएगी, और अगर हम बुरे हैं, अगर हमारे अंदर जेलसी है, अगर हमारे अंदर जलन है, तो ये सारी दुनिया हमें वैसी ही नज़र आएगी जैसे हम खुद हैं। ये आज की मॉरल ऑफ द स्टोरी कि पहले अपना नज़र नहीं, अपने नज़रिए को बदलो, ताकि हम जैसे हैं सारी दुनिया हमें वैसी ही नज़र आए।